तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे उनके आगे के जो है हम समझ लेते हैं। हमारा जो है 7वें क्वेश्चन से बचा था, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक के जो है नाम लिखकर एक एक उदाहरण देना है। आपको पता है जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ये आपको भूलना नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लें। रचना के आधार पर 3 होते हैं और वाच्य की दृष्टि से जो है 3 होते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आज फिर बता दिया मैंने। अब आगे हम जो है समझते हैं। जो इसका आंसर देख लेते हैं। आपको कैसे करना है, आपको ऐसे ही लिखना है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं और एक साइड आप उसका नाम लिखना और एक साइड उदाहरण लिखना। आपको एक ही वाक्य को लेके जो है अलग अलग तरीके से बनाना है ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। ज़रूरी नहीं है जो उदाहरण यहाँ पे दिया है तो आपको भी वही उदाहरण देना, आप मन से भी दे सकते हो। नाम आपको एकदम क्रम से ही करना है, एकदम लाइन वाइज, बिल्कुल वो मत करना आगे पीछे। कर सकते हैं पर उसमें जो है नंबर आपको थोड़े कम मिल सकते हैं, इसलिए जो है आप लाइन से ही लिखिएगा जो जैसा है। सबसे पहला क्या है? विधानार्थक यानी विधिवाचक। हम जो है सरल वाचक वाक्य भी कहते हैं। तो अगर सरल वाचक से अगर कुछ आता है तो कंफ्यूज मत होना। विधि और जो सरल वाचक है वो एक ही होता है। तो विधिवाचक जो होता है इसमें होता है एकदम सिंपल तरीके से। आप कोई भी सेंटेंस को जो है सिंपल तरीके से बोल रहे हो, उसमें जो है कोई भी आपको संकेतवाचक, संदेह, निषेध, विस्मय, आज्ञा ऐसा कुछ भी ना मिल रहा हो तो वो जो है हमारा विधिवाचक वाक्य यानी विधानार्थक कहलाता है। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है उदाहरण में कि यह अच्छा आदमी है। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, इस वाक्य को ध्यान से देखोगे तो इसमें एकदम सिंपल यानी सीधे तरीके से बात कही गई है। अगर इसमें ऐसा होता कि यह अच्छा आदमी क्यों है, क्या ये अच्छा आदमी है या ये अच्छा आदमी नहीं बन सकता, अगर ऐसा कुछ होता तो ये जो है विधिवाचक का उदाहरण नहीं होता। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से। तो आपको सीधा याद रखना है जो सिंपल तरीके से होता है वो जो होता है विधिवाचक या विधानार्थक वाचक होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही उदाहरण दो, आप इसकी जगह वह अच्छा बच्चा है ये भी लिख सकते हो। पर अगर आप बच्चे की बात करो तो पूरे 8 में जो है बच्चे का ही उदाहरण देना है आपको, कि फिर हर में जो है बच्चे की लगाना है, क्योंकि एक ही चीज़ का दे रहे हो तो एक ही चीज़ का देना। जैसे यहाँ पे ये अच्छा आदमी है तो इसी से रिलेटेड जो है बाकी के बनाओगे ताकि जो है आपको वाक्य बनाने में आसानी हो। अरे फर्स्ट में जो है एकदम सिंपल वाले जितने भी वाक्य होते हैं जो फर्स्ट में आएंगे। सेकंड में क्या होता है? प्रश्नार्थक यानी प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में जो है हम प्रश्न कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो जो है तो प्रश्नवाचक होता है। यहाँ पे देखोगे आपको ये पहले ही वाले वाक्य में जो है इन्होंने प्रश्न बना के बोल दिया है कि क्या वह अच्छा आदमी है। तो पहले तो हमने सिंपल लिखा था लेकिन हम प्रश्न करके पूछेंगे इसी वाक्य को। तो कैसे पूछेंगे? क्या वह अच्छा आदमी, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन मार्क वाला आप वाक्य करो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ज़रूर लगाना, वरना नंबर नहीं मिलते, क्योंकि वो प्रश्नवाचक है। अगर आप उसमें ही क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाओगे तो आपको जो है नंबर नहीं मिलेंगे। जितने भी ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हम प्रश्न करते हैं तो वो सारे प्रश्नवाचक वाक्य के ही उदाहरण होते हैं। अब हमारे थर्ड पे आते हैं, इच्छार्थक या इच्छावाचक या भाववाचक। इच्छावाचक, भाववाचक या इच्छार्थक आता है तो वो हमारे इच्छा से रिलेटेड होते हैं। अगर हम इच्छा की बात करें तो इच्छा का सिंपल मतलब यही होता है कि हमारे मन में जो है क्या इच्छा है, किसी चीज़ को लेके क्या विषय। तो उससे रिलेटेड जितने भी वाक्य होते हैं वो इच्छार्थक वाक्य में आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वह अच्छा आदमी बने। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप इच्छा बता रहे हो अपनी कि वह जो आदमी वो अच्छा बने, तो आप यही बोल रहे हो कि वह अच्छा आदमी बने, यानी हमारी इच्छा ये है। की जगह आप ये लिख सकते हो कि वह अच्छा बच्चा बने। हमारा अगला क्या बोल रहा है? आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक। जब भी आप किसी चीज़ को किसी चीज़ की आज्ञा दो कि आपको जो है ये काम करना है, आपने कोई आज्ञा दे दी, जितने भी ऐसे वाक्य होते हैं वो आज्ञावाचक में आते हैं। तो इसका उदाहरण क्या बनाया हमने कि इसे अच्छा आदमी बनाओ। आप किसी को आज्ञा दे रहे हो कि भाई इसे जो है अच्छा आदमी बनाओ। ये आप बच्चे वाला उदाहरण कर रहे थे तो इसे अच्छा बच्चा बनाओ, आप ये कर सकते हो। एक ही उदाहरण को लेके आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी को आज्ञा दे रहे हो तो आप ऐसे ही करते हो ना, भाई तुम ये काम करो, मतलब तुम्हें करना ही है। तो इस तरीके से यहीं पे है कि इसे जो है अच्छा आदमी बनाओ। हमारा अगला क्या बोल रहा है? विस्मयार्थक यानी विस्मयवाचक। जब आप एकदम से आपको ऐसा लगे कि अचानक से क्या हो गया है, तब ऐसे वाक्य जो है यहाँ आते हैं। जो है हमेशा विस्मयवाचक का जो चिन्ह आता है, जैसे आपने देखा होगा एक डंडा लगा के डॉट लगाया रहता है तो ये इसका चिन्ह है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अरे ये तो अच्छा आदमी है। पे जो है आश्चर्यचकित होकर बोल रहे कि अरे ये तो अच्छा आदमी है, जैसे हमें तो पता ही नहीं था। ऐसे होता है ना कि आपको कोई चीज़ पता नहीं हो और आप एकदम से शॉक्ड हो जाएं, तो वो चीज़ यहाँ पे हो तो इसमें वाचक का वाक्य होता है। तो आपको याद रखना है कि अरे ये तो अच्छा आदमी है। जब भी ऐसा कहीं साइन आए तो आपको समझ जाना है इसमें अरे ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा होता है, कि आगे जो है विस्मय वाचक का जो है चिन्ह ज़रूर आता है। हम जो बात करते हैं हमारा अगला क्या बोल रहे हैं, निषेधार्थक यानी जो है निषेधवाचक। तो इसमें सिंपल होता है, जब भी आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जहाँ कहीं नहीं आए यानी मना की बात आए, तो वहाँ पे जो है निषेधवाचक वाक्य होता है। को जो है निषेध से याद रखना, नहीं या मना। तो ऐसे वाक्य जब भी किसी वाक्य में ऐसी बात आ रही तो वहाँ पे ये वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यह अच्छा आदमी नहीं है। तो इस वाक्य में देखो आप नहीं आ रहा है, तो मतलब ये किसका उदाहरण है, आपको सिंपल समझना है, निषेधवाचक का है। तो हम चलते हैं हमारे अगले वाक्य की तरफ, संदेहार्थक यानी संदेहवाचक। जब भी आपको ऐसे लगे कि आपको कहीं पर डाउट हो रहा है यानी संदेह हो रहा है किसी वाक्य पर, तो वो समझ जाना है कि संदेहवाचक वाक्य का जो है उदाहरण है। इसमें ज़्यादातर शायद वगैरह आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि शायद यह अच्छा आदमी हो, यानी आपको डाउट हो रहा है उस व्यक्ति पे कि ये अच्छा आदमी है कि नहीं, तो आप इस तरीके से ही बोलते हो किसी से बात कि शायद ये अच्छा आदमी हो, यानी आप सोच रहे हो कि ये शायद अच्छा आदमी है या नहीं है। आप बहुत सोच रहे हो यानी आपको डाउट है अभी भी, तो आपने शायद लगाया है कि शायद यह अच्छा आदमी हो। ऐसे ही आप बच्चे का भी बना सकते हैं कि शायद यह बच्चा अच्छा हो, यानी आप शंका कर रहे हो, यानी आपको जो है डाउट है इस पे कि शायद ये बच्चा जो है अच्छा हो। बुरे भी होते हैं अच्छे भी होते हैं, जब आपको डाउट होता है तो आप इस तरीके से ही बात करते हो। ऐसे वाक्य जिनमें आपको क्या है संदेह हो, यानी कोई डाउट हो या शंका हो, तो वो वाक्य जो है संदेहवाचक में आते हैं। चलते हैं हमारे अगले वाक्य पे, संकेतार्थक या संकेतवाचक। जब भी आपको किसी चीज़ का संकेत मिल रहा हो, यानी किसी चीज़ के संकेत के बारे में आपको पता चल रहा हो यानी क्लू मिल रहा हो, तब वहाँ पे जो है संकेतवाचक वाक्य आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि यह अच्छा आदमी होता तो, यहाँ पे जो है संकेत दे दिया है आपको किसी चीज़ का कि अगर जैसे ये आदमी अच्छा होता तो ये क्या कुछ नहीं कर देता। तो इस टाइप का अगर आपको संकेत दे देते हैं, इससे आगे आपको पता चल जाए कि आगे क्या हो सकता है, तो वहाँ पे जब आपको संकेत मिल गया है तो वो संकेतवाचक वाक्य का जो है उदाहरण है। जैसे हम दूसरा उदाहरण बना लेते हैं कि यदि यह बच्चा अच्छा होता तो, अगर आपको पता चल जाए कि वह बच्चा अच्छा है तो आगे जाके कुछ कर दिखाएगा, कुछ बड़ा बनेगा। तो आपको एक ही चीज़ से क्या है संकेत मिल गया, यानी आपको समझ में आ गया कि ये बच्चा अगर ऐसा है तो आगे जाके कुछ नया करेगा या बड़ा करेगा। तो जब भी आपको किसी चीज़ का क्लू मिल जाए किसी वाक्य में, तो आप समझ जाना कि वो संकेतवाचक वाक्य का जो है उदाहरण है। तो इस तरीके से आप काफ़ी समझ कर करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने जैसा। आपको याद रखना है कौन से वाक्य में क्या हो रहा है, और वाक्य अपने मन से भी बना सकते हो आप। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आता है तो आपको इसे ऐसे ही करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो है करने को आएंगे आपको। क्वेश्चन इसके अथवा में भी आ सकते हैं, मुहावरे आ सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य ये सब आ सकते हैं जो अभी आपको मैंने पढ़ाया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। इसमें जो है आपको वाक्य को शुद्ध करके लिखना पड़ेगा। यहाँ जितने भी वाक्य दिए जाएंगे तो उसमें क्या है कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, तो आपको उसको ध्यान में रखकर जो है उसे सही करना है। तो जैसे पहला लिखा है कि यह पत्र किसने लिखा, आप देखोगे क्वेश्चन मार्क करके बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि वो आंसर सही का सही रहता है, वो फिर भी उसे घुमा के पूछ देते हैं बच्चों को पागल बनाने के लिए। तो आपको जो ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहाँ पे लिखा है कि यह पत्र किसने लिखा, तो इसका सही आंसर भी यही है कि यह पत्र जो है किसने लिखा है, और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरी मिस्टेक यहाँ पे क्या हो गई। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को जो है सही का सही आंसर में लिख दिया, जबकि क्वेश्चन में क्या था कि पत्र यह किसने लिखा। आपको जो है सही करके लिखना था कि यह पत्र किसने लिखा, पर यहाँ पे मैंने जानबूझ के से ऐसा भी कर दिया, क्योंकि यह पत्र किसने लिखा कभी कभी ऐसा कर देते हैं ये लोग, सही चीज़ को भी जो है ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो गलत हो। पर यहाँ पे अगर यह पत्र किसने लिखा है तो वो सही है, आंसर भी में बिल्कुल ये आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही ऐसा दिया है कि पत्र यह किसने लिखा, तो इसमें जो है गलत आएगा, क्योंकि पत्र यह नहीं होगा, यह पत्र किसने लिखा जो है सही आंसर है। लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क भी आएगा, क्योंकि आप किसी से जो है प्रश्न कर रहे हो।
इसलिए यहाँ पे मैंने ये साइड में लिख दिया है कि यह पत्र जो है किसने लिखा। ये बिल्कुल सही है। अगर घुमा के पूछते हैं कि पत्र ये किसने लिखा, तब इसका आंसर भी यही आएगा कि यह पत्र जो है किसने लिखा। पत्र की जगह पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, यह पत्र किसने लिखा। जब भी किसी वाक्य में यह होगा तो सबसे पहले यह ये जो है पहला आएगा, क्योंकि आप बता रहे हो कि यह जो है किसने लिखा, यानी पत्र जो है किसने लिखा। ये जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाएंगे। आप परीक्षा बोर्ड में जाके और देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। सेकंड क्या बोल रहा है कि भगवान के गले में मोती की कड़ियाँ थी। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक तो मिलेगी आपको। इतना ध्यान रखना कि मोतियों की जो है कड़ियाँ नहीं होती, मोतियों की क्या होती है, लड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे कड़िया की जगह क्या आना था, लड़ी आना था, कि भगवान के गले में मोती की लड़ियाँ थी। याद रखना कि मोती की कड़ियाँ नहीं होती, मोती की हमेशा लड़ियाँ होती हैं, इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक है। ऐसा हमारा थर्ड क्या बोल रहा है, मुझे मेरा काम करने दो। इसको आपको जो है सही करके लिखना है। तो इसे क्या आएगा कि मुझे काम करने दो। कि इसमें मिस्टेक क्या है कि मुझे मेरा, मुझे और मेरा दोनों एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे रिपीट दे दिया, मुझे भी दे दिया, मेरा जो है दे दिया, तो दोनों दोनों चीज़ दे दी, तो दोनों नहीं आएगी, एक ही आएगी। इसलिए मुझे काम करने दो, क्योंकि जो है काम तो आप अपना ही कर रहे हो, इसलिए एक ही चीज़ आएगी कि मुझे काम करने दो। तरीके से जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्य आएंगे। आप परीक्षा बोर्ड में देख लीजिएगा, आपको और आइडिया हो जाएगा, और आपको वहीं से पढ़ना है। नेट वगैरह और सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जितने भी हों आप सब देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। जो है मैं आपको शब्द शक्ति पढ़ा चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको बताया कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। आप तीनों को जो है उधर से ही पढ़िए, क्योंकि अगर आप एक पढ़ रहे हो और आपने एक नहीं पढ़ी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए तीनों को एक साथ पढ़ोगे, उसके तीनों प्रकार को, तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए आप वहीं से पढ़िए। और संध्या अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो ये भी जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख लोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से वहाँ पे भी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको संध्या अलंकार लिखना है और उसके जो एक उदाहरण देना है। ये दोनों जो क्वेश्चन है आप वहीं से कवर कर लीजिएगा, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ही एंड होती है। आज की वीडियो में जो है हमने पूरे कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए। आगे जो है मैं और ले आऊँगी, आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन ले आऊँगी अब, ताकि जो है आप इनकी प्रिपेयर अच्छे से कर लें। इम्पॉर्टेंट का मतलब मेरा ये है कि पहले आप इसे पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ें तो आपको पढ़नी है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।